देखिए, समास के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि समास कितने भेद होते हैं, उसको विग्रह कैसे करते हैं, और ये कितने कितने कौन कौन सा इसका भेद होता है, और आखिरकार किस तरह इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं। बताता है कि समास, पदों का मेल को समास कहते हैं, जैसे गगनचुंबी, 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 बिना पानी, चंद्रशेखर इत्यादि। समास के 6 भेद होते हैं: कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, आगे देखिए। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला विशेषण और दूसरा विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब पहला पद जो होगा विशेष होगा, दूसरा जो होगा, पहला पद जो होगा विशेषण होगा, दूसरा जो होगा विशेष होगा, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे, कर्मधारय समास। देखते हैं हम लोग, जैसे नील गाय, नील कमल, महाशय, महापुरुष, लौह पुरुष, उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। अब इसका विग्रह कैसे करते हैं उसके बारे में बता दूँ आपको। जैसे देखिए, ये चरण कमल को क्या करेंगे? इसका विग्रह कि कमल के समान चरण, उसको क्या कहेंगे? चरण कमल। जिसको कनक लता, कनक सी लता, उसको बोलेंगे कनक लता। कमल के समान नयन, उसको क्या बोलेंगे? कमल नयन। प्राणों के समान प्रिय, उसको क्या कहेंगे? प्राण प्रिय। चंद्र के समान मुख, उसको क्या कहेंगे? चंद्र मुख। मृग के समान नयन, उसको क्या कहेंगे? मृग नयन। देह रूपी लता, उसको क्या कहें? देह रूपी। देखिएगा, आपको एक करके सब बताएंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। इसको जैसे बताता है कि देह रूपी लता, यानी कि उसको बोलेंगे देह लता। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध अग्नि। लाल है जो मणि, उसको क्या बोलेंगे? लाल मणि। नीला है जो कंठ, उसको क्या कहेंगे? नील कंठ। महान है जो पुरुष, उसको बोलेंगे महापुरुष। महान है जो देव, उसको क्या कहेंगे? महादेव। आधा है जो मेरा, उसको कहेंगे अधमारा। अधमारा क्या बोलेंगे? आधा है जो मेरा, अधमारा। परम है जो आनंद, उसको क्या कहेंगे? परमानंद। तो आपको इस विग्रह करने के लिए समझ में आ गया होगा कि इसको विग्रह करेंगे। चरण कमल को, कमल के समान है जो चरण, कनक लता, कनक सी लता, कमल नयन, कमल के समान है नयन, प्राण प्रिय, प्राणों के समान है प्रिय, चंद्रमुख, चंद्र के समान है मुख, मृग नयन, मृग के समान है नयन, देह लता, देह के रूपी है लता, क्रोध अग्नि, क्रोध के रूपी है अग्नि, लाल मणि, लाल है जो मणि, नीलकंठ, नील है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव, अधमरा, अधमरा को विग्रह करेंगे, आधा है जो मरा, परमानंद, परम है जो आनंद। इस तरह से हम लोग इसका विग्रह करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी हम लोग देखें कर्मधारय समास के बारे में। जस्ट एक कर्मधारय हम लोग पढ़ रहे थे। नीला है, जैसे पहला पद कैसे विशेष हुआ? इस विशेषण है नीला, रंग कैसा है? नीला है। और क्या है? गाय है। तो पहला पद नीला विशेषण आपका है, विशेष क्या है? गाय है। तो नील का कमल कैसा है? तो नीला है। तो नीला क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। तो ये कमल जो होगा आपका विशेष हो जाएगा, और नील जो आपका है वो विशेषण हो जाएगा। नीला, नील कमल। महाशय, महा जो आपका विशेषण हो जाएगा, और शय जो आपका विशेष हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर महाशय हो जाएगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी महा जो है से आपका विशेषण हो जाएगा, पुरुष जो है से विशेष हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्या? महान पुरुष, महापुरुष। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं क्या कहता है कि तत्पुरुष समास, जिस समास का पहला पद संज्ञा या विशेषण और दूसरा पद सदा संज्ञा हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो पहला पद जो है यहाँ, पहला पद वो क्या होना चाहिए? संज्ञा या विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद क्या होना चाहिए? सदा संज्ञा होना चाहिए, सदा संज्ञा होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे स्वर प्राप्त, तो स्वर प्राप्त जो आपको क्या है? संज्ञा है, और दूसरा क्या है? संज्ञा विशेषण है। क्या है? संज्ञा विशेषण। अब देखिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला क्या है? कर्म तत्पुरुष, दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष, तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष, और चौथा क्या आपका? अपदान तत्पुरुष, पंचमा क्या है? संबंध तत्पुरुष, और छठा क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। तो हम लोग इस 6 भेद देख लिए। अब 6 के क्या करें? डिफिनेशन देखेंगे, अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, आपको याद होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध में पर अधिकरण, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ही आपको तत्पुरुष समास जो आपका है, समास में जो आता है वो आपको सही से आप विग्रह कर पाइएगा, क्वेश्चन को सही से जड़ तक पकड़ पाइएगा। देखते हैं हम लोग कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्व, इसका डिफिनेशन क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होती है? कर्म की प्रधानता होती है, उसे कर्म कारक चिन्ह कहते हैं। कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह जो होता है सो को होता है। क्या होता है? कर्म। हम जस्ट बताए कर्ता ने कर्म को, तो ये आपका चिन्ह हो जाएगा। जैसे गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला गगनचुंबी कहते हैं। मुंह को तोड़ने वाला को मुंह तोड़ बोलते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला को यश प्राप्त कहते हैं। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला को चिड़ीमार कहते हैं। ग्राम को रहने वाला ग्रामगत कहते हैं। रथ चालक को चलाने वाला को रथ चालक कहते हैं। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला को क्या कहते हैं? जेब कतरा कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। इसका हम अभी जस्ट आपको ये एक और दूसरी तरह से एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं।
जी, अभी जस्ट हमने बताया अपना नोट्स कॉपी से, और ये सेम टू सेम आपका बुक में भी दिया हुआ है। क्या बोला है कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे को लोप हो जाता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहते हैं। यश को प्राप्त करने वाला को यश प्राप्त करते हैं। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार कहते हैं। ग्राम को गया हुआ ग्रामगत कहते हैं। रथ को चलाने वाला को रथ चालक कहते हैं। जेब को कतरने वाला को जेब कतरा कहते हैं। अब सेकेंड, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास में करण की प्रधानता होती है। किसका होती है? करण तत्पुरुष में करण की प्रधानता होती है। करण कारक का चिन्ह से होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे जल भरा, रसयुक्त, मधु भरा, करुणापूर्ण, व्याकुल, रेखांकित, शोकग्रस्त, मधो भदोदय, मनचाहा, पददलित, सुरचित इत्यादि। इसको देखते हैं विग्रह कैसे करेंगे। जैसे देखिए, अभी हमने बताया कर्ता ने कर्म को करण से, इसका जो है से यहाँ दिया हुआ है। देखिए, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण है उसे करुणापूर्ण कहेंगे। भय से आकुल, उसको क्या कहेंगे? भय आकुल कहेंगे। रेखा से अंकित, उसको क्या कहेंगे? रेखांकित कहेंगे। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद अंधा, मतलब मत से अंधा, उसको बोलते हैं मद अंधा। मन चाहा, मन से चाहा, उसको क्या कहेंगे? मन चाहा। पद दलित, पद से दलित, उसको बोलेंगे पद दलित। सुरचित, सुर द्वारा रचित, उसको बोलेंगे सुर रचित। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्या था? कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष और तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष हम लोग देखते हैं, बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान की प्रधानता होती है। संप्रदान कारक का चिन्ह, संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है। को के लिए होता है। जैसे देखिए, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, गौशाला, देशभक्ति, स्नानाघर, डाक गाड़ी, परीक्षा भवन, हथकड़ी। इसको हम लोग देखेंगे विग्रह करके ये कैसे होता है। जैसे देखिए, हमने ये पढ़ा प्रयोगशाला, इसका विग्रह करिए कैसे करेंगे? प्रयोग के लिए शाला, उसको बोलेंगे प्रयोगशाला। स्नानाघर हमने पढ़ा, तो स्नान के लिए घर, उसको बोलेंगे स्नान घर। जहाँ पे हम लोग स्नान कहते हैं उसको स्नानाघर कहते हैं। इसका विग्रह करने के लिए स्नान के लिए घर होगा। यज्ञशाला, जहाँ हम लोग यज्ञ करते हैं उसको बोला जाता है यज्ञशाला, सामूहिक रूप से जो होता है। तो उसको कैसे विग्रह करेंगे? यज्ञ के लिए शाला, उसको बोलेंगे यज्ञशाला। गौशाला, जहाँ के जानवर गाय भैंस बांधते हैं या फिर और जानवर जो रखते हैं उसको गौशाला बोलते हैं। तो गौ के लिए शाला, उसे गौशाला। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, उसको क्या कहेंगे? देशभक्ति। डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, उसको कहेंगे डाक गाड़ी। जैसे पोस्ट ऑफिस में कुछ सामान आता है ना, तो डाक गाड़ी द्वारा मंगवाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग डाक गाड़ी। आगे देखिए, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, उसको कहेंगे परीक्षा भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, उसको कहेंगे हथकड़ी। जो जैसे कि कोई अरेस्ट होता है तो उसको हाथ में हथकड़ी लगाया जाता है ना, उसी को हथकड़ी कहा जाता है। तो हथकड़ी की विग्रह कैसे करेंगे? हाथ के लिए कड़ी, उसको कहेंगे हथकड़ी। अब हम लोग देख लिए संप्रदान तत्पुरुष भी, अब आगे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या है देखते हैं। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में अपादान की प्रधानता होती है। अपादान कारक के चिन्ह से होता है। क्या होता है? से होता है। जैसे धनहीन, धनहीन, जन्म अंधा, पदच्युत, पदभ्रष्ट, देश निकाल, ऋण मुक्त, गुणहीन, पाप मुक्त, जलहीन। जैसे बताते हैं कि धनहीन मतलब धन से हीन हो गया। से आ रहा है आपका यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमने चिन्ह बताया था कि अपादान कारक का चिन्ह से होता है। जन्म अंधा, जन्म से अंधा मतलब बचपन से हो क्या है? अंधा। पदच्युत, पद से च्युत, उसको बोलेंगे पदच्युत। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट मतलब जो पथ से भटक चुका है। जैसे कि जो बच्चा पढ़ रहा था वह शराब गांजा दारू पीने लगा है, तो पद से क्या हुआ? भ्रष्ट हो गया। जैसे देश निकाला, तो देश से जिसे निकाल दिया गया है, देश से निकाला, देश से जिसको निकाल दिया गया है उसको बोलते हैं देश निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जैसे कोई कर्ज लिया था और वो अपना पैसा चुकता कर दिया तो उसको क्या कहेंगे? ऋण मुक्त कहेंगे, क्योंकि ऋण मुक्त कर दिया तो उसको कहेंगे ऋण से मुक्त। गुणहीन, तो गुण से जो हीन है मतलब उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, उसको गुणहीन बोलेंगे। पाप मुक्त, जैसे पाप तो किया था ऋण का किया, मुक्त हो गया, तो क्या होगा? पाप से मुक्त। गुण से हीन, ऋण से मुक्त। जल से हीन मतलब जल उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए जल हीन है। अभी हम लोग देखेंगे बुक में कैसे उसमें दिया है। जैसे देखिए, अभी जस्ट हमने बताया पीछे कि इसको विग्रह कैसे करेंगे। तो धनहीन को धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से जो पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला। फिर आगे देखिए आप इसमें कि ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जलहीन, जल से हीन, जल से हीन। इस तरह से हम लोग इसको देखें और आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा इसको समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे संबंध तत्पुरुष क्या कहता है। संबंध तत्पुरुष समास संबंध की प्रधानता होती है। संबंध कारक का चिन्ह का के लिए का के की होता है, मतलब इसका संबंध तत्पुरुष का जो ये प्रधानता होती है, जो चिन्ह होता है, का के की होता है। क्या होता है? का के की, यह संबंध दर्शाता है एक दूसरे में। जैसे देख लीजिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपिता, राष्ट्र के लिए पिता, उसको बोलेंगे राष्ट्रपिता। राजाज्ञा, राजा के लिए राजा के आज्ञा या राजा का आज्ञा, राजाज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश के रक्षा। शिवालय, शिव के आलय। गृह स्वामी, गृह के स्वामी। विद्यासागर, विद्या के सागर। इस तरह से हम इसका विग्रह होता है।
आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए ये बता रहे थे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजज्ञा, राजा की आज्ञा, पराधीन, पर के अधीन, राजकुमार, राजा का कुमार, देश रक्षा, देश की रक्षा, शिवालय, शिव का आलय, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, विद्यासागर, विद्या का सागर। देखिए अब देखेंगे हम लोग अधिकरण तत्पुरुष क्या कहता है। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकार की प्रधानता होती है। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पे, पर है। में, पे, पर है, मतलब ये अधिकार अपना दिखाएगा कि ये इस पे मेरा अधिकार है। जैसे दानवीर, युधिष्ठिर, कर्मवीर, वृक्षरूढ़, पदासीन, शोकमग्न, पुरुषोत्तम, आपबीती, गृह प्रवेश, लोकप्रिय, धर्मवीर, कलाश्रेष्ठ, आनंद मग्न इत्यादि। इसको हम लोग विग्रह करके बताते हैं आपको। जैसे देखिए इसमें क्या बताता है कि शोक मग्न, हमने बताया था शोक में मग्न, तो शोक में मग्न है, किसी प्रकार से उसके ऊपर कुछ उनके यहाँ कोई दिक्कत हुआ होगा, इसलिए शोक में मग्न है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में क्या है उत्तम है, उसकी कहेंगे पुरुषोत्तम। आप पर बीती उसको कहेंगे आप बीती, मतलब आप बीती को विग्रह करेंगे आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, उसको क्या कहेंगे गृह प्रवेश। तो देखो में पर में आ रहा है ना, अब देखिए यहाँ लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय, लोकप्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर, धर्मवीर। कलाश्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कलाश्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। अब देखेंगे कि द्वंद्व समास, क्या देखेंगे द्वंद्व समास। देखिए क्या डिफिनेशन कहता है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह हो और लुप्त रहे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक चिन्ह मतलब ऐसा रहेगा बीच में, मतलब माता पिता, माता योजक पिता, तो ये बीच में जो चिन्ह रहता है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे देखिए देवासुर, देवारात्रि, दिन और रात्रि। नदी नाले, इसमें देखिए योजक चिन्ह है ना। पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, उच्च नीच, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गरम, छल कपल, अपना पराया। ये सब जो है सो आपका क्या है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब कहने का है कि ये दोनों के बीच ये योजक चिन्ह हो, यानी कि योजक चिन्ह जिसमें लुप्त रहता है उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। यानी पहला पद आपका क्या होगा कि इसमें पहला पद भी प्रधान होगा और दूसरा पद भी प्रधान होगा, दोनों पद प्रधान है। जैसे देखिए नदी भी प्रधान है और नाले भी प्रधान है, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है, सुख भी प्रधान है, दुख भी प्रधान है, ठीक है ना। ये सब दोनों क्या है अपने अपने पर प्रधान है, उसी को द्वंद्व समास कहेंगे। आप हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग द्विगु समास। द्विगु समास में क्या कहता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या हो, अर्थात गिनती का बोध करता है, मतलब 1 2 3 4 5 का बोध करता हो और समूह का बोध करता हो है, उसे द्विगु समास कहते हैं। देखो कैसे, पंचवटी क्या कहता है, पंचवटी, अष्टाध्याय, चौराहा, त्रिभुज, सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, नवरत्न, सप्तऋषि, सप्ताह, तिरंगा। अभी इसको हम विग्रह करके बताएंगे कैसे, क्योंकि देखो पंचवटी 5 का ये बोध कर रहा है, अष्टाध्याय 8 का बोध कर रहा है, चौराहा 4 का बोध कर रहा है, त्रिभुज 3 का बोध कर रहा है, सप्त सिंधु 7 का बोध कर रहा है, दोपहर 2 का बोध कर रहा है, त्रिलोक 3 का बोध कर रहा है, नवरत्न 9 का बोध कर रहा है, सप्तऋषि 7 का बोध कर रहा है, फिर सप्ताह 7 का, तिरंगा 3 का। अभी देखिए कैसे इसका विग्रह करते हैं। देखिए सप्तऋषु, इसको विग्रह कैसे करेंगे, 7 सिंधुओं का समूह को क्या कहेंगे, सप्त सिंधु कहते हैं। दो पहरों का समूह को दो पहर कहते हैं। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार का त्रिलोक कहते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। नवरात्रा, नवरात्रियों का समूह को नवरात्रा कहते हैं। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह को सप्तऋषि कहते हैं। पंचमंडी, 5 मंडियों का समूह का पंचमंडी कहते हैं। सप्ताह, 7 दिनों का समूह को सप्ताह कहते हैं। त्रिकोण, 3 कोनों का समाहार को त्रिकोण कहते हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समूह को तिरंगा कहते हैं। अब देखिए इसमें 3 रंग है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 5 7 9 4 3 2। इस तरह से आपके पास अगर आता है तो आप उसको द्विगु समास में आप टिक लगा सकते हैं। आपको पूरा के पूरी ये क्वेश्चन का आंसर आपका मिलेगा, 1 नंबर को या 2 नंबर का जो भी हो मिलेगा। ये बहुत ईजी है, आपका द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया, ये सब बहुत ईजी है अगर आप सही मायने में देखें तो। अब देखते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो वह अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखो ये पूर्व पद अव्यय हो तथा उत्तर पद और समस्त पद, तो प्रत्येक दिन कैसे विग्रह करेंगे, प्रति प्लस दिन। ये लेकिन हम आपको बता चुके थे, पहले ही बता चुके हैं आपको, प्रति प्लस दिन जी। तो क्या प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन उसको बोलेंगे प्रतिदिन, यानी समस्त पद होगा प्रत्येक दिन। अजन्मा उसको मतलब जोड़ ये ऐड करेंगे तो क्या होगा अजन्मा, और उसका समस्त पद क्या होगा जन्म से लेकर। यथासंभव क्या होगा यथासंभव, जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप यानी रूप का योग हो। भर प्लस पेट, भर पेट यानी पेट भर के। अब देखिए ये
प्रति प्लस कुल यानी प्रतिकूल यानी इच्छा के विरुद्ध, हाथ प्लस हाथ यानी हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। इस तरह से ये आपका कौन समास कहलाएगा? अव्यय भाव समास कहलाएगा। इसमें जो है से अव्यय पहला पद अव्यय तथा समस्त पद क्रिया विशेषण हो तो उसे क्या कहेंगे? अव्यय भाव समास कहेंगे। लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान ना होता ना पहला पद ना दूसरा पद, बल्कि समस्त पद किसी दूसरे का विशेष होता है, अर्थात जब किसी खास का बोध होता तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखते हैं बहुब्रीहि समास क्या ऐसा होता है। देखिए, नीलकंठ, बिना पानी, दशानंद, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, पीताम्बर, लंबोदर, महावीर, चतुर्भुज, प्रधानमंत्री, पंकज, अनहोनी, गिरिधर, पीताम्बर, निशाचर, चलौड़ी, त्रिलोचन, चंद्रमौली, विषधार, मृगेंद्र, घनश्याम, मृत्युंजय। मृत्यु को जीतने वाला को मृत्युंजय कहा जाता है। शंकर मतलब जीत लिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं विग्रह करके कैसे कैसे विग्रह होगा। सो देखिए, लंबोदर, लंबा है उदार जिसका, यानी कि लंबा है उदार किसका? गणेश जी का पेट लंबा है। दशानंद किसको कहते हैं? रामन को कहते थे। कितने सार था? 10 था। तो ये बहुब्रीहि समास कहलाएगा। 10 है आनंद जिसके यानी रामन। चक्र है पानी में जिसका यानी विष्णु का जो चक्र रहता है हाथ में, कहाँ रहता है? पानी में रहता है ना, तो उसको बोलते हैं चक्र पानी। महावीर, तो महान है वीर जो यानी हनुमान, यानी सभी में महान कौन? महान कौन है? तो महावीर है। उसी को अगर विग्रह कीजिएगा तो होगा महान वीर है जो, तो उसको कौन है? तो हनुमान। चतुर्भुज के विग्रह कीजिएगा तो 4 है भुजाएं जिसकी यानी विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो यानी प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो कमल, मतलब कीचड़ में पैदा कौन होता है? कमल नहीं होता है। अधिकतर देखेंगे कि जहाँ तालाब नाली नादा ये सब रहता है वहीं पे कमल का जो है सो जन्म होता है, तो कीचड़ में ही कमल खिलता है। देखते हैं आगे, देखते हैं अनहोनी। ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना को अनहोनी बोलते हैं। ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो कृष्णा, उसको बोलते हैं गिरिधर। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, उसको बोलते हैं कृष्णा। पीत है अंबर जिसका मतलब उसको क्या कहेंगे? पीताम्बर। तो पीताम्बर किसको कहेंगे? कृष्णा। जैसे पीताम्बर किसको बोलते हैं? पीला वस्त्र कौन धारण करता है? कृष्णा धारण करता है। आगे देखिए, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, मतलब निशा मतलब रात में विचरण कौन करता है? राक्षस लोग करता है, उसी को बोलते हैं निशाचर। देख सकते हैं राक्षस लिखा हुआ है अभी यहाँ पे। आगे देखते हैं, चौलड़ी मतलब 4 है लड़ियाँ जिसमें, मतलब माला में 4 लड़ी रहता है ना, 4 माला वाला धागा, उसी को बोलते हैं चौलड़ी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, मतलब 3 है लोचन, मतलब 3 आँख किसका है? तो शिव का है, उसी को त्रिलोचन कहा जाता है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, मतलब बताओ ये चंद्र पर किस मतलब ये लीलार पर किसका है? मतलब ये जो सर में, आप कोई भी सब देवता का बताइए नाम जिसका ऊपर में चांद हो तो सर के ऊपर, तो आप देखते होंगे कि ये शिव भगवान की, उसी कहा गया चंद्रमौली। चंद्र है मौली पर जिसका, मतलब मुखमंडल पर किसका, मतलब चेहरा सर पर किसका है? चंद्र, तो शिव भगवान का है। उसको भी क्या कहेंगे? ये बहुब्रीहि समास में आपका है। विषधर, विष को धारण करने वाला। विष को धारण कौन करता है? तो ये सांप धारण करता है, तो इसको भी क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास विषधर को। मृगेंद्र के विग्रह कैसे करेंगे? मृगों का इंद्र, उसको यानी कि सिंह। तो मृगों का इंद्र मतलब मृग मतलब क्या होता है? हिरण, और हिरण का इंद्र किसे कहा जाता है? तो सिंह को कहा जाता है। तो ये भी क्या आपका है? बहुब्रीहि समास है। घनश्याम को देखिए, ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। घन के समान श्याम है जो, मतलब कृष्णा को घनश्याम कहा गया। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला को मृत्युंजय कहा जाता है। शंकर जी, आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जितना भी है वो सभी आपका क्या है? बहुब्रीहि समास है। ये देखिए, एक नयन समास है। नयन समास के बारे में बता दें कि जिस समास के पूर्व पद निषेध सूचक नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, अन, गैर आदि लगे हो, जैसे अधर्म यानी ना धर्म, अनिष्ट ना इष्ट, आवश्यक ना आवश्यक, ना पसंद, गैर वाजिब ना वाजिब, ना का जिसमें बोध होना है उसको नयन समास कहते हैं। ओके, अब अपना ये जो बता रहे थे कि ये समास आपको का 6 भेद होता है, 6 का 6 हमने कंप्लीट किया। उसमें तत्पुरुष समास का भी जो आता है बीच में, उसका भी 6 भेद होता है, उसको मैंने कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों के पास भी शेयर करें। हम चाहते हैं कि दोस्त हैं दुश्मनों के पास भी शेयर कीजिए, देखिए नहीं और शेयर कर डालिए, और लाल बटन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।